बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पुतिन और ट्रंप के बीच में जो अलास्का मीटिंग हुई है वह पूरी तरह सफल नहीं हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि वो पूरी तरह सफल हुई है, क्योंकि यह एकदम से स्टॉप नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये युद्ध में रुकेगा, क्योंकि एकदम से हचाक दे निर्णय लेने से युद्ध नहीं रुक सकता है, क्योंकि 3-4 साल से युद्ध हो रहा है। तो शांति के प्रयास में पहला कदम है पुतिन और ट्रंप का, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और अलास्का एक ऐतिहासिक पैलेस है जो यहाँ रूस की जड़ें भी हैं और अमेरिका की जड़ें भी हैं। ट्रंप और पुतिन एक सामान्य रूप से मिले और एक दूसरे की सराहना की। कुछ पॉइंट पर दोनों एग्री हैं, कुछ पॉइंट पर डिसएग्री है। कुछ पॉइंट पर एग्री किया है कि वो फिर से दोबारा मिलेंगे, दोनों में एग्रीमेंट हुआ है। संभावना है कि वो मॉस्को में मिले, रूस की राजधानी में। और कुछ डिसएग्रीमेंट किस बात पे है, जो लैंड यूक्रेन ने जीता है चाहे रशिया ने जीता है, उसको एक्सचेंज करने पर विद्वानों का मानना है कि इसी बिंदु पर अभी सहमति नहीं हो पाई है। इसी लैंड एक्सचेंज पर अगर सहमति हो जाती है तो यह युद्ध तुरंत रुक सकता है। इस मीटिंग में जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि पहले पुतिन से हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जेलेंस्की को बुलाकर मीटिंग के बारे में ब्रीफिंग देंगे, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो अलास्का में ये मीटिंग मेरी नज़र से काफ़ी ज़्यादा सफल रही है। हालांकि मीडिया की डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दोनों लीडरों ने नहीं दिया। उन्होंने केवल एक ब्रीफ दिया कि हम लोग कुछ पॉइंट पर सहमत हैं, कुछ पॉइंट पर हमारी अभी सहमति नहीं बन पाई है। हो सकता है कि आगे की मीटिंग में यह सहमति बने। लेकिन मेरा मानना है कि युद्ध रुकवाने के संभावना में ये पहला चरण है। इसमें 2-3 मीटिंग, एक मीटिंग तो पुतिन के साथ हो गई है, दूसरा मीटिंग जेलेंस्की के साथ होगी। उसके बाद कोई निष्कर्ष निकल सकता है युद्ध के संबंध में। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर रुक रुक के आक्रमण कर रहे हैं और हमेशा समाचारों पर दिन आ रहा है, जो कि दोनों देश को सीमावर्ती लोगों के लिए शुभ नहीं है। जितना जल्दी हो सके, और विश्व व्यापार के लिए भी ये दोनों जो युद्ध है वह अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्व व्यापार बाधित हो रहा है। और अमेरिका बार बार टैरिफ लगा रहा है कि जो रूस के एलाई हैं वह रूस को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं उसके साथ ट्रेड करके। इसलिए जो रूस के मित्र देश हैं उसके साथ ट्रेड न करें, इसलिए अमेरिका उन पर टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ लगाने से ये होगा कि अमेरिका से जो व्यापार देश करते हैं उन वस्तुओं में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो वस्तुएं अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। टैरिफ माने सीमा शुल्क होता है, जो भी चीज़ें अमेरिका में जाती हैं उस पर उस अमेरिका के बॉर्डर पर सीमा शुल्क लगता है। अगर वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वस्तुएं नहीं जाएंगे अमेरिकी बाजार में, बहुत कम जाएंगी। तो ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया है, ब्राज़ील पर 50%, भारत पर भी 50%। सभी देशों पर लगभग टैरिफ ट्रंप ने 20 से 30%, 40% और अधिकतम 50% उन्होंने लगाया है। तो ब्राज़ील, रशिया और इंडिया और चाइना पर वो ज़्यादा टैरिफ वो लगाए हैं। तो इस प्रकार से टैरिफ लगाने का उनका उद्देश्य यही है कि रसिया जो है मजबूर हो जाए और शांति समझौता यूक्रेन के साथ करे। इसीलिए वह टैरिफ बार बार रसिया के साथ साथ उसके मित्र देशों पर लगा रहे हैं। और ट्रंप का मानना है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम का आयातक है और ऊर्जा का आयातक है। ट्रंप का मानना है कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का आयातक है रसिया से। भारत पेट्रोलियम का और बायोगैस का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मात्रा में आयात करता है। इसलिए उन्होंने चीन भारत पर टैरिफ लगाया है, सीमा शुल्क लगाया है। और सबसे पहले उन्होंने ब्राज़ील में 50% लगाया था, क्योंकि उनका मानना है कि ब्राज़ील में जो ब्रिक्स समिट हुआ है तो उसका जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा पत्र है, उसमें इस बात को कहा गया है कि हम डी-डॉलराइजेशन की ओर जाएंगे। मतलब डॉलर पे हम व्यापार नहीं करेंगे, हम एक नई करेंसी, चाहे किसी भी देश की हो, चाहे चाइना की युआन हो, चाहे भारत की रुपी हो, चाहे रसिया का रूबल हो, चाहे ब्राज़ील का अपना करेंसी हो, इसमें हम अपना व्यापार करेंगे, जिससे डॉलर की प्रासंगिकता कम होती जाएगी, क्योंकि ये देश इससे पहले डॉलर में ही आयात और निर्यात करते थे। तो ट्रंप इस बात से काफ़ी खफा है कि ब्राज़ील जो रियो में समिट ब्रिक्स का हुआ है
उसमें उसके डिक्लेरेशन में इस बात को सम्मिलित किया गया है कि इस बिंदु को सम्मिलित किया गया है कि हम डॉलर की जगह अन्य मुद्रा का इस्तेमाल ब्रिक्स समूह में करेंगे वस्तुओं के आदान प्रदान करने में। तो उनका मानना है कि इससे डॉलर की जो मूल्य है वो कम हो जाएगा, उसकी मूल्यता कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम ब्राज़ील पे 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद भारत पे 25%, फिर एडिशनल टैरिफ 25%, कुल मिला के 50% उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो इस प्रकार से डॉलर को मजबूत बनाने के लिए और इन ब्रिक्स देशों पर दबाव बनाने के लिए कि वो डॉलर में ही व्यापार करें, जिससे डॉलर की मूल्यता बनी रहेगी और विश्व के बास्केट में जो मुद्रा बास्केट है उसमें डॉलर की प्रासंगिकता बनी रहेगी, इसलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स के देश भी अब नया रास्ता तलाश रहे हैं कि अब हम नई करेंसी और की ओर झुकाव कर रहे हैं ब्रिक्स के देश। ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी पर को भी बढ़ावा दिया है, डिजिटल करेंसी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अब डॉलर वो मान रहे हैं कि क्रिप्टो भी डॉलर की तरह, और वो चाहते हैं कि अमेरिका हब बने क्रिप्टो की, इसलिए वो क्रिप्टो की ओर भी झुकाव वो कर रहे हैं। लेकिन भारत और ब्राज़ील का मानना है कि रसिया को से केवल हम ही व्यापार नहीं करते हैं, बल्कि यूरोपीय यूनियन सबसे ज़्यादा बायोगैस और सीएनजी नेचुरल गैस वहाँ से मंगाता है, रसिया से खरीदता है। यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे देश खरीदते हैं। स्वयं अमेरिका भी रेयर अर्थ जो मिनरल है उनका आयात रसिया से करता है, जैसे यूरेनियम। अमेरिका स्वयं यूरेनियम वहाँ से रसिया से मंगाता है। इस प्रकार पहले अगर रसिया से व्यापार हमको ख़त्म करने को आ रहा है तो पहले अब आप ख़त्म करिए, ये भारत का कहना है और ब्राज़ील का कहना है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हमेशा इस बिंदु को उठाते रहे हैं कि आप लोग भी व्यापार करते हैं रसिया से और वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, केवल भारत ही नहीं करता है। भारत हमेशा अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने अभिरुचि के, अपने नेशनल राष्ट्रीय अभिरुचि के हिसाब से और विश्व मार्केट में चीज़ों की मूल्य के हिसाब से चीज़ें मानक तय करता है कि किस देश से व्यापार करना है और किस देश से नहीं करना है। समय के अनुकूल भारत निर्णय लेता है कि कौन सा देश कम मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध करा सकता है, तो जो देश प्रोवाइड करता है भारत उसी से खरीदता है। जैसे रूस भारत को पेट्रोलियम कम मूल्य पर यूराल कैटेगरी का, जो बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, उस कैटेगरी का पेट्रोलियम भारत को उपलब्ध कराता है। भारत उसको विदेशी बाजार में उसका सेल करके, उसका विक्रय करके भारत उसको अधिक दाम पर सेल करता है, जिससे भारत को लाभ प्रतिशत अधिक होता है। तो इस प्रकार से भारत इस प्रकार से रसिया से लाभप्रद व्यापार कर रहा है, जैसे अमेरिका रोकने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि रसिया से व्यापार करने पर रसिया की आर्थिक मजबूती बनी रहेगी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रसिया को सर्वप्रथम व्यापारिक रूप से कमजोर किया जाए, उसकी इकोनॉमिक पर को नियंत्रित किया जाए, और इसका सबसे प्रमुख कारण है उसके जो मित्र देश हैं जो उससे व्यापार चीज़ें खरीद रहे हैं, वह उन चीज़ों को न खरीदें। इसलिए ट्रंप इन देशों पर टैरिफ बार बार लगा रहा है। तो ये स्थिति है। और अभी ये मीटिंग हुई है अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच। ट्रंप बहुत बड़े राजनीतिक वैचारिक राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, और वो अपने और समय के अनुसार वो अपने बयान को में परिवर्तन लाते रहते हैं, और वो समान रूप से पुतिन से मिले हैं और उन्होंने पुतिन की सराहना की, पुतिन ने भी ट्रंप की सराहना की। इस प्रकार दोनों नेता वहाँ से अलास्का से वापस अपने अपने देशों को चले आए हैं, और आगे की मीटिंग संभावना है कि मॉस्को में होगी। पुतिन ने इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मिलेंगे, उनको ब्रीफिंग देंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलेंगे और उनको मीटिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के देश और अमेरिका मिलकर ये निर्णय लेंगे कि शांति वार्ता और शांति पर निर्णय कब लिया जाएगा। तो ये सिचुएशन है इस समय। भारत का अपना पक्ष है, भारत दोनों देशों के बीच और तीसरा यूरोपीय यूनियन के बीच एक प्रकार का बैलेंस बनाकर चल रहा है। भारत किसी से नाराज नहीं है, किसी को नाराज नहीं करना चाहता, बल्कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वह वस्तुओं को खरीद रहा है।
कम मूल्य पर जो भी अच्छी क्वालिटी की वस्तु देगा वह भारत उसे व्यापार करेगा। तो ये भारत की अपना पोजीशन है।